एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 इंट्रो पार्ट 2। पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 2 में पहले देखेंगे हम साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट। देखिए पहले हाई स्कूल में आप लोगों को बताया गया था, दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये प्लेन आपका 4 क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट चतुर्थांश, क्वाड्रेंट में चतुर्थांश, तो क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा आपको बताए थे एक्ट्स रूल, ए सी टी यस, एक्ट्स रूल बताए थे। एक्ट्स रूल का इसका मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव। क्या मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, सब के सब क्या हैं? पॉजिटिव हैं। इसमें सी फॉर कॉस, इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है और बाकी सब क्या है? निगेटिव है। बाकी सब क्या है? निगेटिव है। इसमें टी फॉर टैन, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव है, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यस फॉर साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव एंड अदर्स आर निगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसमें हमें कुछ और भी, इसे 48 फार्मूलाज का एक वीडियो देखेंगे। जब एक्सरसाइज जरूरत पड़ेगी और पड़ेगी, तो हम एक अलग से वीडियो देंगे एक्ट्स रूल का, स्पेशली केवल एक वीडियो होगा। और उसको समझने के बाद हम लोग 48 फार्मूला निकालेंगे विदाउट रटिफिकेशन, बिना रटे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ तो साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये जान लीजिए। और एक चीज जानना बहुत जरूरी है, बहुत यूज होता है, इसको पहले ही मैं बता दे रहा हूं आपको। जरा देखिए पहले कि ये मान लीजिए एक सर्कल है, इसकी रेडियस जो है 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट है। ये इसकी रेडियस है 1 यूनिट। ओके बेटा, मान लीजिए कि यहां एक पॉइंट है कोई, ये जो है सॉरी, ये जो है ये थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कॉस थीटा साइन थीटा बताए थे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में हम चलते हैं सेम। कितना? ये इधर चलेंगे, ये माइनस थीटा होगा, माइनस थीटा होगा। बोलो भाई, इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? कॉस माइनस थीटा साइन माइनस थीटा होगा कि नहीं? हम लोग शुरू में जब पढ़ रहे थे, ये देख रहे थे कि अगर हम ये मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, ये क्या था? ये यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, याद है? यह क्या था? कॉस थीटा, और ये क्या था? साइन थीटा, याद है? तब जाके कोऑर्डिनेट कॉस थीटा साइन थीटा बना था ना, भुज कोट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बना था। अब देखो यहां पर, अगर बेटा इसको मान लें, एक एक्सिस मान लें, इसको एक्स एक्सिस मान लें, और इसको मान लें क्या? वाई एक्सिस। तो अगर ये पॉजिटिव साइन एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? निगेटिव। बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा ये? अगर ये प्लस साइन एक्स है, तो ये क्या होगा? ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के नीचे है। यहां से क्या तर्क निकलता है, जरा बताओ हमको। कि ये कॉस थीटा तो है ही, ये उभयनिष्ठ है, इस ट्राइंगल के लिए भी, इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है कि नहीं कॉमन है?
तो इसका मतलब कि जो cos माइनस थीटा भी cos थीटा है, cos प्लस थीटा भी क्या है, cos थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा। अब cos का अपोजिट क्या होता है, sec, तो sec माइनस थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा। लेकिन यहां पर देखो sin माइनस थीटा बराबर क्या आया, माइनस साइन थीटा, क्या आया, माइनस साइन थीटा। अब फिर देखो इसका अपोजिट क्या, कोसेक माइनस थीटा। अरे निकाल लो यार, 1/- साइन माइनस थीटा होगा नहीं होगा, बोलो निकाल लो। इसमें नहीं निकाला, इसमें निकालना बराबर 1/- साइन थीटा होगा, बोलो बराबर माइनस कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। अभी दो और बचे हैं, जरा देखो। tan माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा अपॉन cos माइनस थीटा होगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और cos माइनस थीटा cos थीटा बराबर माइनस tan थीटा हुआ कि नहीं, बोलो। इसी प्रकार से cot माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपको हाई स्कूल में बताया गया था, लेकिन ये कैसे हो रहा था ये नहीं बताया गया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या, ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो पढ़ लेंगे कि fx बराबर साइन एक्स, fx बराबर साइन एक्स। देखो बेटा, x के हर मान के लिए साइन x का एक मान होगा, x के हर मान के लिए क्या है, साइन x का मान होगा। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है इसका, डोमेन दो चीज पढ़ेंगे। डोमेन बराबर क्या होगा, वैल्यूज ऑफ x एट विच साइन x इज डिफाइंड, साइन x इज डिफाइंड। x के वे सभी मान, x के वे सभी मान जिस पर साइन x क्या है, डिफाइन हो। तो सब हर जगह साइन x डिफाइन है। देखो एक चक्का लगाओ, दो चक्का लगाओ, लगाते चले जाओ अनंत तक, समझ गए ना। ये x के हर वैल्यू, हर एंगल के लिए, हर एंगल के लिए, हर एंगल के लिए x साइन x क्या है, डिफाइन। समझ गए ना। कोई भी ऐसा x नहीं है जिस पर साइन की वैल्यू न निकल जाए। हर चक्कर में बताओ 0 से लेकर के 360 अंश तक कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस पर साइन x की वैल्यू न हो। x माने कोण ना, x मीन्स x क्या क्या है यहाँ पर, एंगल। अरे भाई मेरे, चाहे जो एंगल ले लो इसमें, चाहे जो एंगल ले लो, इस एंगल पर साइन x अगर मान लो ये x1 है, तो साइन x1 का मान कुछ होगा कि नहीं। ये ले लो, साइन x2 ले लो, मान होगा कि नहीं। ये ले लो, इस पर साइन x3 ले लो, साइन x का मान होगा कि नहीं, साइन x3 का मान होगा कि नहीं। तो x के सभी मानों के लिए साइन x का एक मान है ना। इसका डोमेन क्या होगा, आर रियल नंबर। क्या, आर रियल नंबर। लेकिन आपने एक चीज देखा, इसका रेंज जरा देखिए कि रेंज कहां जाता है। रेंज, तो रेंज का मतलब न्यूनतम और अधिकतम मान। अब आप देखिए, यहीं पर देखे होंगे। अब मैं देखो, यहां दिख रहा है क्या, यहां पर दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें देखो, चलो ये यूनिट सर्किल है, यूनिट रेडियस की सर्किल है ये ना।
इसका कोऑर्डिनेट 1 0, बोलो भाई, इसका -1 0, इसका 0 1, इसका 0 -1। चलो ये 0 डिग्री, ये π/2 डिग्री, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, फिर मतलब एक राउंड पूरा हो गया। फिर आगे बढ़ो, ये क्या हो जाएगा 5π/2, ये क्या हो जाएगा 3π, होगा ना, बोलो भाई। फिर ये क्या होगा 7π/2, फिर ये क्या होगा ये 4π। और सबके लिए क्या है cos थीटा sin थीटा, है ना। अब देखो cos थीटा cos 3π/2 हो और चाहे cos 7π/2 हो, चाहे और भी चक्कर लगाते चले जाओ, और भी चक्कर लगाते चले जाओ, यही वैल्यू रिपीट करेगी। यहां आने पर यही वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 0 और sin थीटा की वैल्यू -1। चाहे जितनी बार घूम के यहां आओगे वो वैल्यू यही दोनों मिलेंगी, मिलेगी नहीं। चाहे जितनी बार घूम के यहां आओगे वैल्यू 1 0 ही मिलेगी, यानी cos थीटा और sin थीटा की। बात समझ रहे हो ना। तो इसका डोमेन क्या हुआ, आर रियल नंबर। रेंज की बात करता हूं, चलो यहां पर sin थीटा बराबर कितना है 1, बोलो। और यहां पर sin थीटा बराबर कितना है -1। यहां पर देखो, अरे ये cos थीटा का है और ये किसका है sin थीटा का है, तो sin थीटा का मान कितना है कहाँ, हाँ यार sin थीटा बराबर 0 है यहाँ पर। अब यहाँ पर sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, बोलो 1, और यहाँ कितना -1, बोलो। क्या इससे ज्यादा कहीं sin थीटा की वैल्यू है पूरे चक्कर में, बोलो 1 और -1 से ज्यादा कहीं कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। इसका रेंज क्या होगा, ये क्लोज इंटरवल है -1 1। क्लोज इंटरवल का मतलब -1 से लेकर के 1 तक। ऐसे ओपन इंटरवल कह दूं, इसे मान लो 3 7, मतलब ये ओपन इंटरवल है। ये मतलब इसको और इसको छोड़कर क्या हो जाएगा 4, अगर मान नेचुरल नंबर है 4 5 6, इसको छोड़ देते हैं ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में इसको लेके चलते हैं। अगर यही मैं कर देता ऐसे 3 4, इसका मतलब क्या हुआ 3 मान 3 7 कर देता है, तो 3 और नेचुरल नंबर है क्या है ये, तो 3 4 5 6 7, देख रहे हो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। जैसे ऐसे भी होता है, एक तरफ 3 कर दिया 7 कर दिया, यहां ऐसे सेमी क्लोज, क्या सेमी क्लोज या सेमी ओपन पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को इंटरवल में। इंटरवल एक टॉपिक था उसमें पढ़ाया जा चुका है। यहां तो 3 को छोड़ देंगे, क्या शुरू होगा ये 4 5 6 7, ठीक है। अब एक बार रिवाइज करवा दी, फिर बार बार रिवाइज करवाएंगे नहीं। तो डोमेन रेंज आपका हो गया। अब आती है बात ग्राफ की। किसकी बात आती है, ग्राफ की। चलो ग्राफ के लिए थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, मिटा दे रहा हूं। चलिए ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, क्या ले लिया, ये ले लिया हमने क्या वाई एक्सिस, क्या ले लिया वाई एक्सिस। अच्छा आपको रेंज पता है +1 और क्या -1, मतलब साइन की वैल्यू जो है +1 से ज्यादा नहीं हो सकती।
बोलो भाई। अब -1 से कम नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती। चलो भाई, इसीलिए लाइव नहीं पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। ये क्या है, 0 डिग्री, इसको लेता हूं π/2, पता नहीं दिख रहा है नहीं कैमरा जी, π/2, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 3π/2, ये क्या हो जाएगा 2π। आगे ऐसे चलेगा, हम बनाने नहीं जा रहे हैं। चलो, ये क्या हो गया -π/2, इधर क्या हो गया -π। चलो अब काम करते हैं। देखो sin 0 पर, sin 0 पर cos, cos थीटा, cos 0 sin 0 है। sin 0 पर 0 डिग्री पर sin का मान कितना है 0, बोल यार। और π/2 पर, π/2 पर sin का मान कितना है बताओ, 1 हुआ। पाई पर यहां देखो cos पाई sin पाई, sin पाई का मान कितना है 0। ये ग्राफ आपका ऐसे आया ना। अब देखो sin 3π/2 पर, यहां पर देखो sin 3π/2 पर -1 कहां आ गया, यहां आ गया। 2π पर फिर देखो sin की वैल्यू 0, सॉरी 0। ये ग्राफ कैसे चलता हुआ आया, यहां सॉरी ऐसे आएगा ना, हुआ कि नहीं हुआ। और ये ग्राफ ऐसे आगे चलता हुआ आगे चलेगा, ये समझ गए। आगे आप यहां पर एंगल का मान बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा। अब यहां देखो, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, क्या चलें, तो यहां अगर हम आएंगे ध्यान पर, यहां पर तो साइन की वैल्यू कितनी होगी -1, कितनी होगी -1। अब -π तो कितना होगा 0, क्या होगा 0 यहां पर। इस ग्राफ को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं। ये साइन एक्स का आपका ग्राफ हुआ, ठीक है, नोट इट प्लीज। चलिए f(x) बराबर cos x, cos x की वैल्यू भी देख लीजिए। cos x की वैल्यू यहां कितना है -1, और cos x की वैल्यू यहां कितना है +1। क्या इससे ज्यादा या इससे कम कहीं वैल्यू है क्या, नहीं है। इसका रेंज कितना हो गया -1 और 1, क्लोज इंटरवल, क्या क्लोज इंटरवल। अब बताओ x के हर मान के लिए cos x का एक मान होगा ना, तो डोमेन क्या हुआ और रियल नंबर, ये x डोमेन है और cos x क्या है रेंज। जो एंगल है बेटा, ये एंगल यही डोमेन है जिस पर cos x परिभाषित है। cos x का कुछ मान निकले, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ग्राफ लेते हैं, देखो 0 डिग्री पर cos का मान कितना है, 0 डिग्री पर cos का मान कितना है 1, कितना है 1। जरा π/2 पर देखो cos का मान कितना है 0, कितना है 0। जरा cos π पर देखो कितना मान है -1, cos 3π/2 पर जरा मान देखो 0, कितना है 0। cos 2π पर जरा देखो कितना मान है इसका 1, कहां गए 2π पर कितना मान है इसका 1 ना, है ना। अब cos 5π/2 पर कितना मान है ये 0, बोलिए तो मिलाओ इसको, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये हाथ कपता है मेरा, इसीलिए लाइव क्लास जल्दी नहीं पढ़ाता हूं।
ऐसे, अरे ऐसे। अब ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, अगर हम ऐसे चलें, ये माइनस पाई बाई 2 होगा। बोल यार, ये माइनस पाई बाई 2 भी तो होगा अगर ऐसे चलते हैं तो। यहाँ काश की वैल्यू कितनी है? 0 है यार। काश पाई बाई 2 वैल्यू कितनी है? काश माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है। अब माइनस पाई पर यहाँ ये माइनस पाई हो जाएगा -1। क्या? -1 ना, और -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 कितना होगा? 0 हो जाएगा ना। तो ये ग्राफ कैसे आएगा? ये ऐसे ऐसे ऐसे। भाई मेरा हाथ कप रहा है, आप लोग मत कपाइएगा, आप लोग प्यार से खींचिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें से कई बच्चे ऐसे जिनके बाप को पढ़ाया हूं मैं। ठीक। साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स यहाँ ओरिजिन से शुरू होता है इसका ग्राफ, और कॉस एक्स का 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये इसका हो गया ग्राफ किसका? एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का। नोट इट प्लीज। चलो भाई, अब देखता हूं यह एक्स बराबर tan एक्स का ग्राफ। tan एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आपको बताया ठीक, कॉस एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए ना, और कॉस एक्स का मान 0 कब नहीं होगा? जब x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना। बोलो, मतलब इस पर परिभाषित नहीं है। मतलब x बराबर क्या है ना, 0 रखो तो कितना आ जाएगा बताओ? पाई बाई 2। अगर 1 रखो तब 3 पाई बाई 2, अगर 2 रखो तब 5 पाई बाई 2। इस पर जो है tan x क्या है? परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटिव मान आएगा ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? आर रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई बाई 2। पूरे रियल नंबर में से हमने बताया था कि दो इसको रेडियन को रियल नंबर कंसीडर किया जाता है, बताया था ना। तो पूरे रियल नंबर में से इस पर जो है tan x परिभाषित नहीं। अब बेटा इसका डोमेन तो निकल गया। अब बात आती है किसकी? रेंज की। क्या आती है? रेंज की बात आती है। चलो अब निकालता हूं tan 0 का मान बताओ कितना होता है? 0 कितना होता है? tan पाई बाई 2 जरा देखो तो, tan पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 बटे काश पाई बाई 2 इन्फिनिटी। बोल यार वाह। फिर देखो यहां पर tan पाई पर साइन पाई बाई 2 0, साइन पाई 0 अपॉन -1 0। बोलो यार, tan 3 पाई बाई 2 का जरा मान देखो तो, यहां पर साइन 0 -1 अपॉन 0 -1 अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब जो इसका ये रेंज है -1 से लेकर के -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इसी के बीच में tan x का मान क्या करेगा? वैरी करेगा, बदलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, इसकी जरूरत पड़ भी जाएगी हमको, इसीलिए हम मिटा नहीं रहे। चल एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, इधर पाई बाई 2 पाई
3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 ना, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई किस पर नहीं डिफाइन है, पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर। जिस पर डिफाइन नहीं है उस पर डॉटेड लाइन कर दो। क्या कर दो? डॉटेड लाइन कर दो। ग्राफ किताब में भी दिया गया है। अगर मेरा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा सा साफ साफ बना लीजिएगा। कहीं देखो दूरी कम ज्यादा हो रही है, कम हो गई, चलो कोई बात नहीं। देखो tan 0 का मान 0 पर 0 है, ध्यान दो। कितना है ये? पाई बाई 2 पर कहा जा रहा है? इन्फिनिटी को। और माइनस पाई बाई 2 पर कहा जाएगा? बोलो। tan माइनस पाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन माइनस पाई बाई 2 अपॉन कास माइनस पाई बाई 2। ठीक, चला। अब साइन माइनस पाई बाई 2 का मान कितना बेटा? -1। बोलो ना, सॉरी कितना है? 1 + 1 ना, और कास का 0 बराबर क्या हुआ ये? इन्फिनिटी। तो माइनस पाई बाई 2 कितना है? इन्फिनिटी। बोलो भाई, है कि नहीं? पाई पर भी इन्फिनिटी। अरे यार गलत कर दिया, यहां गलत कर दिया भाई साहब। माइनस पाई बाई 2 इधर होगा ना, तो इसका मान -1 होगा ना। ये क्या होगा? ये माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब यह है पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी मतलब इसी के पैरेलल आएगा, ऐसे आएगा और यहां जाकर के ऐसे हो जाएगा। देख रहे हो ना ग्राफ? ये पैरेलल बता रहा है कि इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी हो नहीं रहा है। ये जो पैरेलल हो जा रहा है ये बता रहा है कि कहां जा रहा है? ये इन्फिनिटी को जा रहा है। ध्यान दो। फिर इसी इंटरवल में भी ऐसा ही पैटर्न खींच दो। मान निकाल खींचो और चाहे बिना मान निकाले खींचो। और वही तो कह रहा हूं ना, हाथ जैसी आराम हो गया है। देख रहे हो? ऐसे इसका ग्राफ ऐसे होगा। समझ गए? हाँ, ऐसे ही होगा। इधर भी मान निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा बढ़िया सा प्यारा सा बनाना, वो बाकायदे नाप उप करके, इसे देखने में सुंदर लगे। tan x का ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, नोट इट प्लीज। अब इसी का उल्टा कर दो, ऐसे ऐसे cot x हो जाएगा भाई। tan x cot x एक दूसरे का अपोजिट है ना। इसी का मिरर इमेज ले लो। क्या ले लो? मिरर इमेज ले लो, तो क्या आ जाएगा? cot x। चलो देखता हूं, पहले इसको नोट करो। चलो, fx बराबर cot x, ये बराबर क्या होगा? cos x अपॉन sin x, एंड sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर जो है ये डिफाइन नहीं होगा। तो x बराबर क्या होगा? n पाई मतलब पाई 2 पाई, मतलब 0 से शुरू होगा। 0 पाई 2 पाई 3 पाई। इस पर जो है cot x डिफाइन नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हुआ बेटा? डोमेन आर रियल नंबर माइनस n पाई पर परिभाषित नहीं है। अब आओ रेंज की बात करो। अगर रेंज भी निकालोगे -∞ टू +∞ आएगा। इसका निकालोगे तो क्या आएगा? -∞ टू +∞, इसका क्या आएगा? हाँ,
डोमेन रेंज 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 रेंज, ठीक है। इसको भी कभी कभी क्या कहते हैं, और ये पीछे मैंने लिखा था कि ये रियल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अब भाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने नंबर्स हैं सब रियल नंबर नहीं है। कुछ बुक्स में रियल नंबर देता है, कुछ बुक्स में ये देता है, आप दोनों जानते रहिए। माइनस इन्फिनिटी, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल है। क्या है? लिखेंगे, बोलेंगे क्या? बिटवीन, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, क्या आएगा? रियल नंबर। उसमें 10x वाले में भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर, क्या? रियल नंबर। अब बात आती है ग्राफ की। किसकी बात आती है? चेक कर लो ग्राफ की। पहले सुनो, cot 0 बराबर cos 0 अपान sin 0। cos 0 का मान 1, इसका 0 बराबर इन्फिनिटी, 0 डिग्री पर, क्या? इन्फिनिटी। चलो cot पाई बाई 2 पर जरा चेक करो। cot पाई बाई 2 पर cos पाई बाई 2 अपान sin पाई बाई 2। अब टेबल याद तो है नहीं हम लोगों को, cot 90 है इसका ना। चलो नहीं याद है, टिक करवा रहा हूं। पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना है? 0, sin पाई बाई 2 1 बराबर 0, ठीक है। चलो देखता हूं, अब cot पाई को चलता हूं। कहां? cot पाई पर, cos पाई अपान sin पाई। चलो cos पाई का मान कितना है? -1 0 माइनस इन्फिनिटी, माइनस ना। अब चलो cot 3 पाई बाई 2 पर चलो, यहां आओ। cos 3 पाई बाई 2 पर 0 अपान -1, और क्या हो जाएगा? 0। बोलो। अब फिर cot 2 पाई पर चलो, cot 2 पाई पर 0 अपान 1, cos प्लस sin 0 अपान 1 अपान 0, 1 अपान 0 बराबर इन्फिनिटी। देख रहे हो? हाँ, अब तो ग्राफ खींच सकते हो। लल्ला मेरे, ए मेरे लल्ला, जरा देखो यहाँ दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है मेरी उंगली? अच्छा, अच्छा दिख रहा है तो अच्छी बात है, दिख रहा है तो चल। ये क्या है? पाई बाई 2। ये क्या है? पाई। ये क्या है? 3 पाई बाई 2। ये क्या है? 2 पाई ना। ये क्या है? 5 पाई बाई 2। ये क्या है? 3 पाई, 3 पाई। देखो किस पर नहीं डिफाइन है? n पाई पर। जिस पर डिफाइन नहीं है उस पर एकदम पहले टाटी बांध दो। जिस पर नहीं डिफाइन है टाटी बांध दो पहले। देखो नीचे दिख रहा है जी, ये दिख रहा है नीचे। अच्छा चलो, ये है 3 पाई पर भी चलो, ये माइनस पाई बाई 2 है। ये क्या है? माइनस पाई, इधर माइनस पाई होगा ना, ये दिख रहा है। चलो, हाँ हाँ कभी दिखता नहीं, मैं एकदम चले जाता हूं। लो ग्राफ अब 0 पर इन्फिनिटी, 0 क्या हो रहा है? और पाई बाई 2 पर 0, मतलब ये आ गया। पाई पर देखो माइनस इन्फिनिटी, देख रहे हो? हाँ, पैटर्न बदल, सेम पैटर्न हमने बताया था कि उसका मिरर इमेज ले लो, इसका मिरर इमेज ले लो। हुआ? चल इधर का भी ले लो, इधर का भी ले लो। अच्छा, ये यहां पर उल्टा चलता हूं। अब इसको तो मिटा दो, इसका काम खत्म हो गया ना मर्जी के। चलो अब आओ लाल मेरे, cot माइनस पाई बाई 2 बराबर cos माइनस पाई बाई 2 अपान sin माइनस पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है? 0 बराबर, अरे यार, बराबर cos पाई बाई 2 अपान sin पाई बाई 2।
0/1 बराबर 0। ये मान कितना हुआ 0, और 0 डिग्री पर तो अटेंड कर ही रहा है। फिर -पाई पे निकालोगे ना, -पाई पर जरा cot -पाई निकालो। cot -पाई बराबर cos पाई अपन -sin पाई। चलो भैया cos पाई का मान कितना है भाई -1, और sin पाई का मान कितना है 0, और -∞। इसका मतलब ये ग्राफ कैसे चल रहा है, ये ऐसे। हाँ ये तो उल्टा सीधा चल रहा है का भाई। एक सेकंड रुको भाई, नहीं यार पैटर्न बदल जा रहा है ना, क्या हो रहा है, पैटर्न बदल जा रहा है, कहीं गलती तो नहीं है। देखो भाई 0 पर तो क्या हो रहा है +∞ ना, ये पैटर्न नहीं बदलना चाहिए। यहाँ भले ही -∞ कर रहा है, लेकिन देखो आएगा ऐसे ही, ऐसे ग्राफ ऐसे ही आएगा, जैसे सारा पैटर्न एक रहेगा इसका। ठीक है, नोट इट प्लीज। चलो भाई f(x) बराबर sec x बराबर 1/cos x। cos x का मान 0 नहीं होना चाहिए, और x का मान तब 8 मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए ना। चलो भाई अब कहते हो डोमेन, क्या कहते हो डोमेन, तो क्लियर है इसका यार, रियल नंबर -2n + 1 π/2। अब बात आती सिर्फ रेंज की, यही रेंज सिर्फ समझना है, क्यों रेंज को समझना है। अच्छा देखो बेटा, sec x बराबर होता है a/cos x, होता है। अब इसका जो रेंज होता है ये -1 से लेकर के 1 तक होता है ना, इसमें 0 भी तो आएगा, होता है कि नहीं। चलो अब cos x बराबर -1, तो sec x बराबर -1, क्लियर, 1/-1। अगर हम cos x बराबर -0.01 ले लें, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0.01 होगा, बराबर कितना आ जाएगा 100 ना। तो sec x बराबर कितना हो जाएगा बताओ 100। और भी बड़ा मान लो, और भी बड़ा मान, अगर हम cos x बराबर ध्यान दो -0.00001 कर दें तो sec x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1 के आगे 1 2 3 4 5 1 लाख कितना हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम 0 के समीप जा रहे हैं sec x की वैल्यू क्या हो रही है, अनंत को छू रही है कि नहीं। इसी प्रकार से ये कहाँ चली जाएगी, -1 से शुरू होगी और कहाँ शुरू होगी, -∞ तक जाएगी यार। कहाँ तक जाएगी ये, -∞ तक जाएगी। बोलो जाएगी कि नहीं। अब क्या करेंगे हम, cos 1 ले लें, क्या ले लें ऐसे cos 1 ले लें, cos x बराबर 1 ले लें तो sec x बराबर 1 हो जाएगा। अब इससे कम अगर cos x बराबर क्या होगा 0.1 तो sec x बराबर क्या हो जाएगा 10। cos x बराबर क्या 0.01 ले लें, sec x बराबर क्या हो जाएगा 100। cos x बराबर क्या ले लें 0.00001 ले लें तो sec x बराबर क्या हो जाएगा बोलो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 यार 1 के आगे 7 0 हो रहा ना। ये कहाँ अटेंड कर रहा है +∞।
cos x की वैल्यू जैसे 0 की तरफ जा रही है, ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। मतलब कि इसका जो रेंज हुआ बेटा माइनस सॉरी यहाँ ओपन इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं कि r -1 1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चल रहा है ना? -1 से जब 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है, और जब 1 से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका यही तो होगा डोमेन ना। आओ अब ग्राफ लेते हैं इसका। क्या लेते हैं? ग्राफ। ग्राफ लेते हैं लल्ला मेरे। एक बात तो क्लियर है कि इसका जो ये -1 ये जो +1 है इसके नीचे नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। ये सेक देखो यार हमेशा भाग रहा है ऊपर ना। और अगर ये -1 है इसके नीचे ग्राफ नहीं आएगा, इसके नीचे ग्राफ नहीं आएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि नीचे दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर मी। अरे ऐसे मिटा दे क्या? मिटा दूं? जब दिख रहा है तो ठीक है, बड़ा हो गया शायद, क्या करूं, ज्यादा ऊपर हो गया। अच्छा रुको वीडियो बंद करता हूं, इसके बाद चलो भैया खांचा तैयार कर लिया। ये +1 वाली लाइन है, ये -1 वाली लाइन ना, ये वाली। और पता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं है, जितने ऑड मल्टीपल है सब पर मैंने डॉटेड लाइन खींच दिया। अब निकालना हमको वैल्यू किसका? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1। तो sec 0 की वैल्यू कितनी होगी भैया? 1। बोले यार। चलो sec π/2 की वैल्यू खोजो, 1/cos π/2, यही ना। अब cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1/0 बराबर इन्फिनिटी। sec पाई की वैल्यू खींचो, 1/cos पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी है? 1/-1। बोल यार, बराबर -1। और sec 3π/2 की वैल्यू खींचो, वैल्यू बताओ। 1/cos 3π/2। cos 3π/2 वैल्यू कितनी है? 0। तो क्या होगा? 1/0 बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। हाँ, दूसरी जगह इन्फिनिटी। चलो भाई क्या करें, है तो है। उसके लिए क्या करेंगे हम? 1/, है तो कैसे इन्फिनिटी तो आएगा। चलो अब साइन sec 2π की वैल्यू कितनी भैया जरा बोल दो। sec 2π की वैल्यू, cos 2π की वैल्यू कितनी होती है? 1/cos 2π कितना का बताओ? 1 बराबर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बस यही तक रहने देते हैं यार। चलो अब भैया 0 पर तो 1 हो गया, 0 पर तो क्या हो गया? 1। π/2 पर कितना है भैया? इन्फिनिटी। तो कि -π/2 देखिए यार, cos -π/2 ये यहाँ यार ऐसे यहाँ आएंगे ना, 0 कहाँ आएंगे? 0। तो sec पाई बराबर 0 है ना ये, तो sec -π/2 कितना हो जाएगा? 1/0 इन्फिनिटी ना। इसका मतलब कि ये ग्राफ हमारा गया ऐसे आया, यहां पर इन्फिनिटी को ही अटेंड कर रहा है। समझ गए? नहीं समझे? अच्छा फिर देखो, अब पाई पर वैल्यू कितनी है? -1। हाँ,
फिर ये इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है 3π/2 पर और π/2 पर, देख रहे हो। फिर 2π पर कितनी वैल्यू है 1, अब 3π/2 पर अरे हाँ इन्फिनिटी यहाँ 1 होगा। देखा ग्राफ आपने, देखा नहीं देखा, पढ़ लेना कार्य से। जब इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 में पढ़ेंगे तब इसकी जरूरत आएगी बेटा, अभी भी इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं है। पूछेगा डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, अभी पीरियड नहीं बताया आप लोगों के लिए, समराइज कर दूंगा पीरियड। नोट करिए इसको प्लीज। चलो भाई, एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स बराबर 1/sin x, sin x का मान 0 नहीं होना चाहिए और sin x का मान 0 कब नहीं होगा, जब x का मान n पाई नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन है क्लियर है, क्या क्या डोमेन है जी, बोलो, r माइनस n पाई। अब बात आती है किसकी, रेंज की। किसकी बात आती है, रेंज की। निकालना तो पड़ेगा बाबू, निकालना तो पड़ेगा। निकालूं, बोलो, निकालूं, है बोलो, वही क्या, वही आएगा जैसे किसका निकाले हैं सेक एक्स का, वैसे इसका भी रेंज आ जाएगा। क्या जानते हो, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, 1 to ∞, r इसको ऐसे लिख सकते हैं r -1 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसका, ये तो वैसे ही जैसे उसका निकाले थे, किसका, सेक एक्स का, सेम वैसे ही कोसेक एक्स का निकलेगा, निकाल सकते हो। अब सीधा सीधा ग्राफ खींच दूं, चलो जब ग्राफ खींच दूं तो पहले तो वैल्यू तो निकाल लूं। चल संजीव मंजीव होता है, बोलो 1/0 इन्फिनिटी हुआ। चलो कोसेक π/2 का मान 1/sin π/2, इसका मान 1 होता है बराबर 1 हुआ। अरे यार कॉस लिख दिया, कोसेक कोसेक सॉरी कोसेक पाई का मान 1/sin पाई, sin पाई का मान 0, बोल यार। तो 1/0 अनफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। कोसेक 3π/2 पर जा, देखो 1/sin 3π/2। बच्चे कह रहे होंगे कि इतना गधा मास्टर है, इसको वैल्यू नहीं याद है। अरे यार वैल्यू याद है भाई साहब, ऐसा मत कहिए। अरे आपको बता रहा हूँ कि निकालो ऐसे ही खींच करके, नहीं तो ये तो गड़बड़ करोगे ना तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ रट्टाफिकेशन मारोगे, कितना रटोगे, बोल यार। इसको साइकिल बना कर मारो ना धक्का धक, क्यों, अभी ये रूल बताऊंगा 48 सूत्र पाओगे। हाँ चलो भाई, sin 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 1/-1 दैट व्हाट -1। चल यार इसी से काम कर लेंगे, हैं काम कर लो इसी से। चल यार ये सब क्या है, अन्य बंद करो, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करूं तब काम बनेगा। चलो बेटा, +1 -1 वाली लाइन ये है, ये वाली, और n पाई पर हमने डॉटेड कर दिया है, n पाई पर क्या कर दिया है, डॉटेड। अब देखो cos 0 पर, ये 0 डिग्री है बेटा, ये 0 है, इसका मान क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। और π/2 पर कितना हो रहा है, 1, और पाई पर फिर कितना हो रहा है, इन्फिनिटी। यानी ये ग्राफ ऐसे चल करके बेटा, ऐसे चल करके ऐसे आएगा यहाँ पर, इस यहाँ से होते हुए ऐसे चलेगा। ये मैं थोड़ा सा, मेरा हाथ कब रहा है यार, एकदम बकायदे कमल गट्टा जैसा बनता है,
ओहो कमल का फूल वाला जो बीच वाला पोर्शन होता है ऐसे बनता है। कितना भी कर लूँ प्रयास लेकिन नाचेगी। हाँ ये इन्फिनिटी को अटेन कर रहा है पाई और 0 पर और पाई बाई 2 पर 1। ठीक है, किताब का सहारा ले लीजिएगा ग्राफ खींचने में। ठीक है, अब चलो 3 पाई बाई 2 पर आया कितना -1। कितना आया है -1। फिर ऐसे होगा, ऐसे पैरेलल चला जाएगा। समझ में आया है? फिर ये 5 पाई बाई 2 पर निकालोगे तो फिर ऐसे कितना आएगा 1। फिर ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। अपना बाइक खींच लेना अपना ऐसे ही। अब टेढ़ा मेरा हो ही रहा है, अब क्या करूं? तुम लोगों की तरह 15-16 साल थोड़ी हो जाऊंगा। चलो हो रहा है। अब इधर देखो -π/2 पर इसका मान -1 होता है। ठीक है, फिर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी को अटेन करेगा। ये समझ में आया? ये आपका हो गया ग्राफ। अब आपको पढ़िए, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज, अब सब सवाल ही सवाल, क्या क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और NCERT का तो सॉल्व ही होगा, अगर पॉसिबल होगा तो कॉम्पिटिटिव वाला भी चलेगा। पा गया मटेरियल तो मारूंगा, अगर नहीं पाया भाई तो आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।